हेलो। आज हम यहाँ पे सीखेंगे स्टॉक एलोकेशन किस तरह से हमें करना है। फर्स्ट हम स्टॉक एलोकेशन में चार चीज़ें कवर करेंगे। पहला है नॉर्मल स्टॉक एलोकेशन विद बोर्ड चेंज एंड साइज अपडेट। सेकंड है स्टॉक जॉब ब्रेकिंग इन एलोकेशन। थर्ड है गेन जॉब इन एलोकेशन। फोर्थ है इंडेंट क्रिएशन फ्रॉम एलोकेशन। ओके, so first we start the software Smart MIS, financial company and password, then okay। ये हमारा सॉफ्टवेयर लॉगिन हो गया है। सॉफ्टवेयर का ये फर्स्ट इंटरफेस है। इसमें हमें जाना है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। यहाँ पे वर्क ऑर्डर एंट्री, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये एक वेब बेस्ड है, इसके ऊपर ओपन हो जाएगा पूरा। ये देखिए, ये एक वर्क ऑर्डर का फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ बटन दिए हमने। जस्ट मिनट, इनिशियलाइज हो रहा है वो। लेफ्ट हैंड साइड में मैं जाता हूँ नेविगेशन में। यहाँ पे वर्क ऑर्डर एंट्री स्टॉक एलोकेशन, ठीक है। स्टॉक एलोकेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। स्टॉक एलोकेशन, लोडर है, जॉब, जितने भी जो भी वर्क ऑर्डर हम बनाएंगे, वर्क ऑर्डर जितने भी हमारे अप्रूव होंगे वो सभी वर्क ऑर्डर हमें यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे, ठीक है। सपोज ये मुझे वर्क ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं, स्टेटस दिखाई दे रहा है, वर्क ऑर्डर डेट दिखाई दे रही, जॉब नंबर, जॉब का नाम, और भी डिटेल है इधर। अगर हम स्क्रॉल करेंगे इसको राइट साइड में, क्वांटिटी, डिलीवर डेट, कमिटमेंट डेट, कंपनी नेम, गेन क्वांटिटी, जॉब क्वांटिटी, क्लाइंट कोड। इस तरह से काफ़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने दी हुई है। अब सपोज इसमें मुझे किसी जॉब का अलोकेशन करना है तो मैं उस जॉब के ऊपर ये जो रीअलोकेट लिखा हुआ दिख रहा है, मैं यहाँ पे इसको जस्ट सिलेक्ट कर लूँगा और इसके ऊपर जस्ट रीअलोकेट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा जॉब ओपन हो गया है, अलोकेशन फॉर्म ओपन हो गया है मेरा। इसमें आएगा पहले वर्क ऑर्डर नंबर। इसका वर्क ऑर्डर नंबर क्या है, जॉब नंबर, वर्क ऑर्डर डेट एंड क्वांटिटी, ठीक है। ये मेरी रिक्वायर्ड डेट है, ये मेरी कमिटमेंट डेट है जो कि हमने वर्क ऑर्डर में बताई है। पीओ नंबर यहाँ आ जाएगा, प्रिंट साइज, प्रोडक्ट का नाम ये आ गया मेरा, ठीक है। ये मेरा बोर्ड का साइज आ गया, प्रोडक्ट का साइज आ गया LBH, ये मेरा अप्स आ गया, नंबर ऑफ अप्स मेरे 8 है, ठीक है। अब मुझे एलोकेशन करनी है तो ये मेरा जो बोर्ड है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड का एलोकेशन करते हैं। तो जैसे कि ये बोर्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखिए, ये जैसे मैं बोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसका स्टॉक बताएगा, यहाँ पे एलोकेटेड स्टॉक बताएगा और अवेलेबल स्टॉक यहाँ बताएगा। जैसे कि इस बोर्ड का कुछ भी स्टॉक इसमें अवेलेबल नहीं है तो हम एक काम करते हैं, इस जॉब को हम चेंज करते हैं। हम कोई दूसरा जॉब लेते हैं जिसमें स्टॉक हो। मैं फिर से एलोकेशन के फॉर्म पे जाता हूँ। मैं एक ये जॉब लेता हूँ, बोर्ड पे। ये देखिए, यहाँ मैंने बोर्ड पे क्लिक किया, इसकी डिटेल आ गया पूरा, ठीक है। इसमें PXL ITC नॉन 300 GSM 56.6 इंटू 48.6 सेंटीमीटर शॉर्ट ग्रेन। इसके अंदर शीट रिक्वायर्ड है 1654 और इसका स्टॉक अवेलेबल है मेरे स्टोर में 3700 शीट और टोटल अलोकेटेड है इतना, अवेलेबल मेरे पास माइनस में, ठीक है। तो इस तरह से मेरे को यहाँ पे स्टॉक का स्टेटस पूरा बता देगा यहाँ पे।
अब सपोज मुझे इसको अलोकेट करना है, तो यहाँ पे अलोकेटेड क्वांटिटी, स्टॉक अलोकेशन का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है हमने। यहाँ पे हमें अलोकेटेड क्वांटिटी डालनी है 1654, जो मेरी रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा और सिंपल इसे सेव कर दूंगा। यहाँ पे सेव का बटन है, इससे मैं सेव करूंगा, ये मेरा अलोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मेरा एक नॉर्मल अलोकेशन। अब अगर इसके अंदर मुझे बोर्ड चेंज करना है या बोर्ड के साइज अपडेट करना है, तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ पे एक बटन है, ये जो बोर्ड का दिख रहा है आपको, बोर्ड के यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का बटन दिया है हमने। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, ये देखिए ये दिखा रहा है रॉ मटेरियल चेंज टूल टिप ओपन हो रहा है इसमें। यहाँ जब हम क्लिक करेंगे इस पे, तो यहाँ मेरा बोर्ड का मास्टर आ जाएगा। मैं सर्च बटन पे क्लिक करूँगा, ये मेरे जितने भी बोर्ड मेरे मास्टर में एडेड हैं वो सब बोर्ड यहाँ पे मुझे शो हो जाएंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे मुझे बोर्ड का साइज दिख रहा है, बोर्ड का नाम दिख रहा है, उसका जीएसएम और क्लोजिंग स्टॉक क्या है वो भी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 0 स्टॉक बता रहा है काफ़ी बोर्ड का, और कुछ बोर्ड है जो अलोकेटेड बता रहा है। अब हम इसमें से वो बोर्ड देखते हैं जो मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, जैसे ये बोर्ड है मेरे पास 6000 शीट इसका है। ठीक है, अब ये शीट तो अवेलेबल है, अब इसका साइज जो है वो भी बैठना चाहिए मेरे जॉब के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सपोज मैं बोर्ड ले लेता हूँ, फिर मैं इस पर जैसे डबल क्लिक करूँगा, थोड़ा स्लो चल रहा है, वो कनेक्टिविटी का इशू थोड़ा। ये मेरा बोर्ड के ऊपर जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये एक विंडो आ जाएगा यहाँ पे। ये एक विंडो ओपन हो गया मेरा। जो बोर्ड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो बोर्ड की डिटेल आ गई है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा मुझे इसके अंदर कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है इस बोर्ड की जो मैंने सिलेक्ट किया है, जिसको मुझे चेंज करना है। जैसे कि मुझे क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 1654, तो वही क्वांटिटी मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, 1654 क्वांटिटी में यहाँ पे टाइप कर दूंगा। अब इसके अंदर मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो है रिप्लेस मटेरियल और एक है न्यू मटेरियल। अगर मैं चाहता हूँ जो एक्सिस्टिंग बोर्ड है उसी के ऊपर मैं इसी को रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं रिप्लेस बटन क्लिक करूंगा। अगर मैं इस अपार्ट फ्रॉम जो बोर्ड है उसके अलावा मुझे ये एक और एडिशनल बोर्ड चाहिए, तो मैं न्यू मटेरियल बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे कि मुझे अभी रिप्लेस मटेरियल करना है, मुझे केवल बोर्ड चेंज करना है, तो मैं रिप्लेस मटेरियल पे क्लिक करता हूँ। मैंने रिप्लेस मटेरियल पे क्लिक किया है। ये देखिए ये मेरा बोर्ड चेंज हो गया। ये मेरा बोर्ड चेंज हो गया है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी 6000 थी, 6000 टोटल स्टॉक आ गया और अवेलेबल मेरे को रिक्वायर्ड है 1654 शीट। तो ये इस तरह से मैं यहाँ से बोर्ड चेंज करूंगा। चेंज करने के बाद फिर हम इसके यहाँ पे साइज अपडेट करते हैं। देखिए चेंज रॉ मटेरियल साइज, ये यहाँ से हमने बोर्ड चेंज किया था, फिर उसके बाद में हमें इसके साइज जो है वो एक बार अपडेट करने पड़ेंगे अगर हम बोर्ड चेंज करते हैं तो। ये देखिए ये जो मेरा साइज है नए बोर्ड का वो ये है 63x83। अब ये मेरा जो नीचे साइड डला हुआ है ये मेरा ओल्ड बोर्ड का है। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 63.1। कट शीट आप अगर चेंज करना आप कर सकते हैं आपके साइज के अकॉर्डिंग, प्लान लेआउट के अकॉर्डिंग। देन क्लिक ऑन अपडेट बटन। अपडेट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो साइज है मेरा ये
इस एलोकेशन में इस बोर्ड का ये अपडेट हो जाएगा। ये देखिए कनेक्शन बन गया मेरा। मैंने यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक किया, अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है, ये मेरा साइट अपडेट हो गया है। ये अपडेट हो गया। इसके बाद में हम इस बोर्ड को अलोकेट करेंगे। देखिए मैंने इस पे सब बोर्ड पे क्लिक करेंगे हम इसको डेटा फेच करने के लिए पहला, फिर हम यहाँ पे अलोकेटेड क्वांटिटी जो मेरी 1654 आ रही है वो यहाँ पे मैं अपडेट करूँगा। लेकिन अपडेट करने से पहले मैं इसमें चेक करूँगा कि इसमें वेस्टेज परसेंटेज जो आ रहा है 20 शीट, क्या ये सफिशिएंट है जॉब के लिए। अगर नहीं तो मैं यहाँ पे वेस्टेज परसेंटेज कम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। मैंने कहा इसमें 20 शीट से ज़्यादा शीट मुझे वेस्टेज में लगेगी, मैंने कहा 50 शीट मुझे इसमें लगेगी, तो मैं 50 शीट इसमें डाल दूंगा। और नीचे एक रेड कलर का अपडेट बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी 50 शीट इसमें अपडेट हो जाएगी। तो ये देखिए ये जो मेरी 1654 जो शीट आ रही थी उसके अंदर मेरी ये 50 शीट प्लस हो गई है, ये मेरी 1684 शीट हो गई है। अब मैं इसको अलोकेटेड करता हूँ 1684, ये मैंने शीट डाली यहाँ पे, ये मैंने डाल दिया। ये डालने के बाद मैं इसको सिंपल सेव कर दूंगा तो ये मेरा अलोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। यस, ये मेरा अलोकेशन। डू यू वांट टू मूव टू अलोकेशन लिस्ट, अगर मैं इसके ऊपर नो करता हूँ तो मैं इसी अलोकेशन में रहूंगा, लेकिन अलोकेशन मेरा सेव हो जाएगा। अगर मैं यस टू गो टू लिस्ट, यस गो टू लिस्ट करता हूँ तो अलोकेशन सेव हो जाएगा और मैं बाहर लिस्ट में चले जाऊंगा। या नो इस कंडीशन में करेंगे जब मुझे एक बोर्ड के साथ में और मल्टीपल रॉ मटेरियल भी अलोकेट करना है तो मैं इसको नो करूंगा, तो मैं इसी फॉर्म पे रहूंगा। अदरवाइज अगर मुझे केवल बोर्ड का अलोकेशन करना है तो मैं इसको यस गो टू लिस्ट कर दूंगा, तो मैं इस फॉर्म से बाहर आ जाऊंगा, प्लस मेरा अलोकेशन हो जाएगा। तो ये इस तरह से मेरा एक अलोकेशन होता है नॉर्मली अगर हम देखें तो। फिर नेक्स्ट हम आते हैं इसके अंदर जॉब ब्रेकिंग। जॉब ब्रेकिंग किस तरह से होता है देखते हैं। हम इसमें कोई एक जॉब ले लेते हैं, उसको हम ब्रेक करके देखते हैं। जैसे ये एक जॉब में ये ले लेता हूँ, इसका क्वांटिटी कितना है, एक ये जॉब ले लेता हूँ मैं। ये जॉब ले लेता हूँ एक में, जॉब नंबर 60-8। इस पे मैं रीअलोकेट बटन पे क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो गया। सेम डिटेल आ गई इसके अंदर। सेम मुझे वापस से बोर्ड के ऊपर क्लिक करना है ताकि इसकी डिटेल जो है फेच होके आ जाए। मैंने बोर्ड के ऊपर क्लिक किया, ये डिटेल आ गया इसका। इसके अंदर शीट रिक्वायर्ड है 4179 और इसका अवेलेबल स्टॉक है 3700। ये मेरा बोर्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्वांटिटी है 24,800। अब मुझे सपोज इसको ब्रेक करना है कि 24,800 शीट जो है क्वांटिटी जो है मुझे पूरी क्वांटिटी प्रिंट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक का बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें मुझे फिलअप करना है कि मुझे कितनी क्वांटिटी ब्रेक करनी है। मीन्स मैं कितनी क्वांटिटी के लिए मैं अभी प्लान करना चाहता हूँ 8% टाइम, तो उतनी क्वांटिटी में डाल दूँ। सपोज मैंने कहा 24,800 है, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे अभी 10,000 क्वांटिटी ही प्लान करनी है। तो जैसे मैं इसमें न्यू क्वांटिटी सीओ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए पार्ट सक्सेसफुली, ये मेरी जॉब ब्रेकिंग हो गया।
ये यहाँ पे मेरी क्वांटिटी आ गई 10,000। ये मेरी शीट भी यहाँ पे कम हो गई, ये 10,000 के अकॉर्डिंग आ गई अब यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ये आने के बाद में सेम प्रोसेस वही एलोकेशन की। यहाँ मैं जाऊँगा नीचे एलोकेटेड पे, यहाँ जाके 1687 जो मेरी रिक्वायर्ड क्वांटिटी शीट में वही मैं एलोकेशन में डालूंगा, ना कि क्वांटिटी इन केजी। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी इन शीट में डालेंगे और इसको हम सेव कर देंगे सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने इसके पहले सेव किया था। इसको अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एलोकेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें गैंग जॉब। गैंग जॉब किस तरह से बनता है। ठीक है, मैं वापस से फर्स्ट विंडो पे जाता हूँ। हम एक गैंग जॉब बनाएंगे। आप स्टॉक लोकेशन, ये मेरा फर्स्ट विंडो आ गया। यहाँ पे जैसे सपोज क्या होता है, गैंग जॉब हम उन्हें करते हैं जिन जॉब में प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी सेम होती है, उन जॉब को हम एज ए गैंग बनाते हैं। ठीक है, सपोज एग्जांपल के लिए मैं 3 जॉब गैंग करता हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, पहले जॉब को जैसे जो मेन जॉब है मास्टर जॉब एक को बनाएंगे हम, इसको मैंने मेन बना दिया। फिर मैंने सेकंड जॉब लिया, ये थर्ड लिया, तो इन 3 का मुझे गैंग बनाना है। ठीक है, और ये बाकी 2 को हम चाइल्ड लेंगे, या इसके साथ जितने भी 5, 6, 7 जितने भी जॉब हैं जिनको हम गैंग बना रहे हैं उन सभी को हम चाइल्ड लेंगे, बाकी एक फर्स्ट जॉब को हम मेन बनाएंगे। ठीक है, ये अभी मैं एग्जांपल के लिए 3 ले रहा हूँ, ये 3 मैंने लिया। और यहाँ पे एक गैंग का बटन है, देखिए यहाँ एक ग्रीन कलर का गैंग बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है प्लीज कंफर्म डू यू वांट टू अलोकेट। मैंने कहा यस अलोकेट। मैं जैसे अलोकेट कहूँगा तो ये यहाँ पे पहले तो उन तीनों जो मैंने जॉब लिए थे उनकी क्वांटिटी प्लस कर देगा, इनको गैंग कर देगा। ये यहाँ पे जॉब का नाम यहाँ पे गैंग लिखा हुआ जाएगा कि ये गैंग जॉब है। ठीक है, उसके बाद में फिर सेम वही प्रोसेस है, बोर्ड डिटेल पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरी जो शीट क्वांटिटी ये भी मेरी प्लस हो जाएगी। तीनों जॉब की मिला के जो शीट रिक्वायर्ड आ रही है वो सभी यहाँ पे प्लस हो जाएगी। तो ये मेरा इस तरह से गैंग जॉब हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि इसका जो स्टॉक है वो मेरे पास में 0 है, मेरे स्टॉक में ये मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम एक चीज और सीख लेंगे कि एक तो यहाँ पे मैं एलोकेट कर सकता हूँ इसको, मैंने कहा 55555021, ये मैंने शीट डाल दिया, इसमें एलोकेटेड क्वांटिटी। अब जैसे कि ये मटेरियल मेरे स्टॉक में नहीं है तो यहाँ से प्लानिंग वाला बंदा यहाँ से क्रिएट करके एक बटन दिया हमने पे इंडेंट क्रिएट, तो यहीं से वो इंडेंट भी क्रिएट कर सकता है। ये जैसे वो क्रिएट बटन पे क्लिक करेगा यहाँ पे रिक्वायर्ड डेट देगा कि मुझे किस डेट तक के मटेरियल चाहिए। जैसे आज 27 आज प्लानिंग कर रहा, मटेरियल नहीं है उसके पास, तो वो बोलेगा सपोज मुझे 2 दिन लगेंगे या 3 दिन में जब भी मटेरियल आएगा वो यहाँ पे डेट बता देगा। रिमार्क पूछे तो यहाँ दे देगा। और न्यू इंडेंट जनरेट जो बटन है इस पे वो क्लिक कर देगा तो क्विक एक इंडेंट जनरेट हो जाएगा परचेज डिपार्टमेंट को, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि हमें ये मटेरियल ऑर्डर करना है फॉर पर्टिकुलर दिस जॉब। ठीक है, अभी मैं इंडेंट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाल दी है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट डाल दूंगा मैं कि ये मटेरियल जो नहीं है मेरे पास ये कब तक आएगा। मैंने कहा 30 तारीख तक आएगा, इस तरह से ये डेट डाल दूंगा मैं। और मैं जब भी ये मटेरियल आ जाएगा तो मैं इसको एलोकेशन को ओपन करके यहाँ पे अवेलेबल बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो आगे जो भी हम प्लानिंग शेड्यूलिंग करेंगे तो वहाँ पे मटेरियल अवेलेबल दिखाएगा कि जॉब में मटेरियल अवेलेबल है। तो ये बटन उसके लिए हमने यहाँ पे दिया है। इससे रिगार्डिंग अगर कुछ भी रिमार्क देना हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एलोकेशन से रिलेटेड, तो ये रिमार्क हम जॉब कार्ड में भी दिखा सकते हैं। देन हम इस जॉब को सेव कर देंगे तो ये मेरा एक गैंग जॉब बन जाएगा। तो इस तरह से हमारी गैंग जॉब बनती है। तो ये इस तरह से हमने पूरा कवर किया है, नॉर्मल जॉब, ब्रेकिंग, गैंग जॉब और इंडेंट क्रिएशन। ठीक है।